आज हम 18वां अध्याय शुरू करेंगे और ये भगवत गीता का आखिरी अध्याय है। इस अध्याय में एक तो बहुत ऐसा है कि बहुत सारे जो आपके मन के सवाल है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब तक आपके 95% सवाल दूर हो गए होंगे। कुछ जो 5-1% सवाल बचे हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी क्लियर होंगे तो इसको जो जहां आपके कोई सवाल है उन सब सवालों के जवाब इसी भगवत गीता में है और ये हम पढ़ चुके हैं। जब आप इसका एक बार रिवीजन करोगे तो आप इसको एक नए पैराडाइम के साथ, अपने एक नए तरीके के साथ भी इसको समझोगे। ठीक है। आज अर्जुन का एक सवाल जो कि जब भगवान के विराट रूप के अर्जुन को दर्शन हुए, अर्जुन के शुरू के 6 अध्यायों में क्या था, अर्जुन परेशान था और अर्जुन की स्थिति थी जो आम आदमी की स्थिति है। उसके बाद भगवान ने उसे डेस्टिनेशन बताया कि तेरी डेस्टिनेशन क्या है। 10वें अध्याय तक भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया। ऐश्वर्य के बाद जब अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे मानूं कि जो आप बोल रहे हो वो सच है, हालांकि मुझे लगता है कि ये ठीक है, फिर भी मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे मानूं, अर्जुन ने ये सवाल पूछा था। उस समय भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया था। तो विराट रूप के दर्शन होने के बाद अर्जुन को फिर भक्ति योग के बारे में बताया था। उसमें हमने 12वें अध्याय में हमने 4 चीजों के बारे में समझा था। उसके बाद पुरुषोत्तम योग, जिसे हमने एक चित्र के माध्यम से, एक ऐसा पेड़ है जिसके जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, ऊपर की ओर भी जाती है, उसके बारे में समझा था। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को के माध्यम से हम सबको प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, कि सात्विक व्यक्ति कैसा है, राजसिक व्यक्ति कैसा है, तामसिक व्यक्ति कैसा है। उसके बाद भगवान ने सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन के बारे में भी बताया जो पिछले अध्याय में था। इसके बीच में भगवान ने दैवीय और आसुरी स्वभावों का भी वर्णन किया था कि दैवीय स्वभाव वाले लोग कैसे होंगे और आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होंगे। 26 गुण बताए थे, जिन 26 गुण दैवी तुल्य लोगों में पाए जाते हैं। और उससे पिछले अध्याय में यह बताया था कि ये सीढ़ियों के 20 स्टेप्स हैं। आप देखो कि आप कहां हो। ठीक है, सब कुछ रिमाइंड हो रहा है, सब कुछ रिवीजन में आ रहा है। उसमें यह बताया था कि ये 20 स्टेप्स बताए। इस 20 स्टेप में आप देखो कि योगारूढ़ से योगारूढ़ की सीढ़ी में आप कौन से पायदान पे हो। कई बार इंसान बहुत ऊपर के पायदान पर पहुंचने के बाद भी गिर जाता है, और कई बार इंसान धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप करते करते जब वो आखिरी पायदान से पहुंचेगा तब वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ पाता है। अर्जुन का सवाल था कि वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो भगवान ने बताया था कि ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इंसान प्रकृति के गुणों को लांघ पाता है। ठीक हुआ। ज्ञान, बुद्धि, तपस्या, भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे छोड़ा हो, हर पहलू को टच किया है। वो भी 20 स्टेप्स है। 20 स्टेप एक थे, 20 स्टेप दूसरे थे, और 26 गुण देवतुल्य पुरुषों में बताए थे। उसके बाद तामसिक लोगों वाले, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण बताए थे। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये सब समझने के बाद अर्जुन के मन में जो सवाल, अर्जुन के मन का आखिरी सवाल जो आज अर्जुन पूछने वाला था, अर्जुन ने कहा, पहला श्लोक है 571 नंबर पेज पे है। चीनी जिस समय ऐसा बोला गया उस समय तो चीनी तो, लेकिन गुड़ और शक्कर को तो सात्विक ही गिना जाता है। गुड़ और शक्कर को तो सात्विक ही गिना जाता है। नहीं, गुड़ और शक्कर को तो नहीं मना करते, लिमिट में खाएं तो ठीक है। मतलब गुड़ और शक्कर को तो मना नहीं करते, चीनी को तो पता नहीं सात्विक बोला है, कैसे बोला है। श्लोक में भगवान ने नहीं बोला होगा, भाष्यकार ने कहीं तात्पर्य में डाला होगा। भगवान ने श्लोक में, क्योंकि उस टाइम में तो चीनी होती नहीं थी, तो भाष्यकार ने समझाने के लिए है, शहद हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता है भाष्यकार ने लिखा हो, क्योंकि भाष्यकार ने जो डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है वो आज के अकॉर्डिंग दी हुई है। ये हो सकता है कुछ लोग उसको ना समझ पाए, तो इसके हिसाब से ये बोला है। 571 18वां अध्याय का जो पहला श्लोक है कि अर्जुन ने कहा, ये अर्जुन का सवाल है, 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं कभी ना, क्योंकि ये रुपेश का आप ये मान के चलो कि ये अर्जुन का जो ये सवाल है, इस सवाल में बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं।
इस सवाल में, क्योंकि विराट रूप का दर्शन करने के बाद, इतना सब जानने के बाद, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब को जानने के बाद अर्जुन ने वो सवाल पूछा। अर्जुन ने ये सवाल पूछा होगा तो क्यों पूछा होगा? जब उसने भगवान के दर्शन भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, फिर अर्जुन ने सवाल क्यों पूछा होगा? अर्जुन ने क्या सवाल पूछा? ये 571 नंबर पेज है, 18वां अध्याय का। आज हमने थोड़ा इंतजार कर लिया था, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका इंतजार करके ही हमने फिर शुरू करने का मन बनाया था। तो ये 571 नंबर पेज पर अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे हृषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। त्याग और संन्यास दो चीजें, कि किस चीज का त्याग करें। लक्ष्मी के मन का जो सवाल था कि कैसे त्याग कर दूं, कर्मों के फलों का कैसे त्याग कर दे, कर्मों के फलों का कैसे त्याग कर दे, कि मैं त्याग का क्या उद्देश्य होना चाहिए, त्याग का क्या उद्देश्य होना चाहिए, और संन्यासमय जीवन कैसे बिताना चाहिए, रिनाउंकेशन एंड रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। ये त्याग का उद्देश्य, यानी कि त्याग किसके लिए करना चाहिए, त्याग किसके लिए करना चाहिए, अगले पेज में आएंगे हम इसके तात्पर्य में। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना, सार का वर्णन है। देखो थोड़ा सा रिवीजन इसलिए हो रहा है कि द्वितीय अध्याय का भी इसमें आ रहा है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना, यानी कि होल सब्जेक्ट मैटर सिनॉप्सिस का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि पूरे उपदेश का सारांश है। जैसे अभी हमने रिवीजन में लिया तो लगभग पूरी भगवत गीता आपके सामने कि भगवान ने क्या क्या बताया था। इसमें त्याग यानी कि वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। त्रिगुणातीत हुआ 3 मटेरियल मोड्स। त्रिगुणातीत का मतलब हुआ 3 मटेरियल मोड्स, जो कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। यह है त्याग तथा संन्यास। इसमें श्लोक में है कि मैं त्याग और संन्यास का उद्देश्य है, अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित किए गए करने के लिए प्रयुक्त हृषिकेश या तथा केशी निषूदन, दोनों शब्द श्लोक में हैं। ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। हृषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थित रह सके। अब इतनी डिटेल में बता दिया भगवान ने, लेकिन अब अर्जुन बोल रहा है इसको सारांश में बताओ, शॉर्ट में बताओ, क्रक्स बताओ। अब इतना कुछ तो आपने बता दिया, इतना कुछ पता नहीं आम आदमी कर पाए या ना कर पाए। तो अर्जुन के मन का सवाल है, भाष्यकार उसको और इलेबोरेट कर रहा है कि मैं संन्यास और त्याग, त्याग किस चीज का त्याग कर दूं, मैं कर्म के फलों का कैसे त्याग कर दूं, मैं कर्म के फलों का कैसे त्याग कर दूं। तो ये प्रार्थना करता है सभी बातों को संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थित रह सके। कैसे समभाव रहना? अगला आदमी कोई गुस्सा कर रहा है, आप कैसे चुप रह सकते हो, कैसे शांत रहोगे? तो मैं कैसे अपने आप को समभाव में स्थित कर सकूं। फिर भी वह समभाव में से, फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और वे संशय असुरों के समान होते हैं। जो संशय अभी भी बचे हुए हैं वे संशय असुरों के समान है। जब वो संशय को क्लियर नहीं होंगे तो वो संशय फिर और दोबारा से और संशय उत्पन्न करेंगे, और संशय उत्पन्न, जैसे बोलते हैं कि झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बोलना, वैसे एक डाउट क्लियर नहीं होगा तो आदमी दूसरे डाउट की तरफ जाएगा। तो उन संशय को समाप्त करने के लिए संशय असुरों को, अतएव मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान है, अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वह संशय रूपी उस असुर का वध करें, डेमन्स ऑफ डाउट्स। दूसरा श्लोक है, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। थोड़ा सा दोबारा रिपीट करूंगा। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर, लक्ष्मी के मन का सवाल कि कैसे उनको दूर करें। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे मटेरियल डिजायर आपको मिलनी है, कोई भौतिक लाभ मिलना है, उन कर्मों के फलों के परित्याग को
विद्वान लोग, लर्नड मैन, विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल के परित्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई बार इंसान वैसा बोलता है कि मैं अब त्याग कर रहा हूं सारी चीजों का, मैं संन्यास ले रहा हूं, तो वो सारे मटेरियल डिजायर्स को त्याग कर देते हैं और वो संन्यास की तरफ चले जाते हैं। तो यहां इन दो चीजों को एक्सप्लेन किया गया। एक चीज का संन्यास हो सभी चीजों के, सभी चीजों नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि संन्यास हो गया सभी चीजों का, मटेरियलिस्टिक चीजों का, मटेरियलिस्टिक कुछ जो आपको रिजल्ट के बाद आपको फायदा देती हैं या ऐसी कुछ चीजें, भगवान से संबंधित, हाँ हाँ, जो भगवान से संबंधित नहीं है उनको त्याग। इसके देखो अभी 2-3 अगले श्लोकों में ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है ना। कर्म, तात्पर्य सुनो इसका, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है। यानी कि कोई भी ऐसा कर्म जिसके फल की आकांक्षा की जा रही हो, उसको मतलब अपने लिए उसकी आकांक्षा की जा रही हो, उसका त्याग करना चाहिए। ये 2-3 श्लोकों में क्लियर हो जाएगा अभी आ रहे हैं। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, जैसे कि कोई बोले कि अगर कर्म फल, तो हम गीता सुन रहे हैं कि हमें कोई चीज का फल मिलेगा, लेकिन कुछ जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि एडवांस्ड स्पिरिचुअल नॉलेज, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। कई बार इंसान सन्यास ले लेता है, मैं सन्यासी हूं, हम तो सन्यासी हैं, हम तो बैरागी हैं, हम सन्यास ले लिए। सन्यास लेने के बाद क्या वो उससे अगली सीढ़ी की कोशिश करते हैं? क्या वो उससे अगली सीढ़ी में जाने की कोशिश करते हैं? उनको लगता है कि अब अब हम साधु हो गए, सन्यासी हो गए, अब हमें क्या जरूरत, हमने तो सन्यास ले लिया, हमने तो मोह माया त्याग दी है। मतलब वो घर बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ने को ही वो लोग त्याग कहते हैं, लेकिन उससे अगली सीढ़ी पर वो जाने की आकांक्षा नहीं करते। थोड़ा क्लियर हुआ है ना? अगले श्लोकों में ये स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको बंद कर देना चाहिए। कोई ऐसी यज्ञ हम कर रहे हैं जिससे हमें किसी लाभ की आकांक्षा हो, पुत्र प्राप्ति का यज्ञ है, कोई ये है, भौतिक चीजों की आप आकांक्षा के लिए यज्ञ कर रहे हो, आप भगवान को समर्पित होने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हो, आप भौतिक चीजों की आकांक्षा के लिए यज्ञ कर रहे हो, कुछ मटीरियलिस्टिक डिजायर के लिए यज्ञ कर रहे हो, इन यज्ञों का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, समाज की भलाई के लिए कोई, समाज की भलाई उसको करो, उसके बारे में भी आएगा। अभी कौन से यज्ञ करने चाहिए उसके बारे में भी आएगा। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको बंद कर देना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। होगा, क्लियर हो गया? अभी हम 2 श्लोकों में पहुंचे, आज के 78 श्लोकों में बहुत ब्लास्ट है ना। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए। वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है इस भौतिक जगत में, सब कुछ छोड़ दो। उसमें अच्छे कर्म भी छूट जाते हैं, बुरे कर्म भी छूट जाते हैं। उसमें अच्छे भी छूट गए और बुरे भी छूट गए, दोनों छूट गए, अच्छे भी छूट गए और बुरे भी छूट गए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं ऑल काइंड ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज शुड बी गिवन अप एज फॉल्टी, कि जो भी फ्रूटिव एक्टिविटी है वो फॉल्टी है। भाई जिस भी चीज कर्म का फल मिलता है वो फॉल्टी ही है, उन सबको त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या में के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब 2 टाइप के स्कॉलर्स हैं, 2 टाइप के स्कॉलर है। कुछ बोलते हैं कि कर्म फलों का त्याग कर दो, और दूसरे बोलते हैं कि कर्म फलों का त्याग तो करो, लेकिन यज्ञ, दान और तपस्या के फलों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये भगवान अर्जुन के सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि त्यागमय जीवन, संन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं कि ऐसा त्यागमय जीवन कौन सा है जिसको मैं संन्यास बोलूं, जिसको आप संन्यास घोषित करो। भगवान जिसको संन्यास आप घोषित करो। तो यहां 2-3 श्लोकों में भगवान ने बोल दिया कि कर्म के फलों के परित्याग को करके अच्छे किसी चीज के लिए, सही चीज के लिए आगे को बढ़ना, उसको संन्यास कहते हैं। इसका तात्पर्य सुनो। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, संस्तुति का मतलब होता है रिकमेंडेड,
वैदिक शास्त्रों में पशु वध रिकमेंडेड है कि पशु की हत्या होती है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। ये हमने 6-7वें अध्याय में कि 9वें अध्याय में एक बार समझा था कि डिजायर्ड एक डेस्टिनेशन तक पशुओं को भगवान की मर्जी से उनको उन योनियों में रखा जाता है, लेकिन कई बार उनको यज्ञ में यदि उसकी बलि हो जाए तो वो उस योनि से छूट जाता है। हमने एक बार समझा था कि मतलब किसी बकरे को बोला है कि तूने इस योनि में 4 टांग वालों की योनि में तुझे 1000 वर्ष बिताने हैं। अब 12 वर्ष बकरे की मान लो आयु है, 8 महीने के बाद उसको मार दिया जाता है, वो फिर उस योनि में जन्म लेता है। लेकिन यहां बोला गया है कि यदि वो उसकी बलि यज्ञ में दी जाती है तो वो उस योनि से मुक्त होके उस मनुष्य योनि में को प्राप्त होता है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता। लेकिन इस संबंध में मिनिशियो होता सेजिस में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट ओपिनियंस ऑन सैक्रिफाइसल एक्टिविटीज, कि कौन सा सैक्रिफाइस, कौन सा यज्ञ सही है और कौन सा यज्ञ गलत है, इसके बारे में भगवान खुद बता रहे हैं। श्लोक क्या था ये? कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। नरशार्दूल का होता है ओ टाइगर अमंग मैन, शेरों के भांति, तुम शेरों के भांति। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। श्लोक में था मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। तो भगवान ने एकदम पहले त्याग का नहीं बताया, पहले दूसरा बताया, अब बोला कि त्याग के विदेश में मेरे से सुनो। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। आज लक्ष्मी वो 5वां मत, आखिरी मत, 4 मत हो चुके हैं, आज भगवान अपना आखिरी मत भी देंगे, है ना, एक श्लोक में। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं, यानी कि वेदास आर द डिफरेंट लॉज गिवन बाय द लॉर्ड। भगवान के द्वारा जितने वेद दिए गए, तरह तरह के लॉज, तरीके बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। यहां पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। अब वेदों में तो कई तरह के कथन है, किसी वेद में कुछ है, किसी वेद में कुछ है, किसी वेद में कुछ है और किसी वेद में कुछ है। अब जब भगवान साक्षात बता रहे हैं, वहां अर्जुन के समक्ष भगवान साक्षात थे, तो यहां बोला गया है कि भगवान के मत को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान ने चारों वेदों में तरह तरह के मत दिए हुए हैं, तरह तरह के मत दिए, यहां अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए, यानी कि त्याग सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। अब सुनो इसके बारे में। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या के का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को शुद्ध बनाती है। चैरिटी, पेनेंस एंड ये सब दान जो है वो यज्ञ, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस महात्माओं को शुद्ध बनाती है। इसके तात्पर्य को देखें। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र करने हैं। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है, ये विवाह यज्ञ कहलाता है। मैरिज सेरेमनी जो है ये विवाह सेरेमनी इसलिए बोली जाती है इसको कि ये विवाह यज्ञ है, इसे कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? क्वेश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि वह विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे, यानी कि विवाह यज्ञ को रिकमेंड करे।
सन्यासी को भी चाहिए कि विवाह यज्ञ को रिकमेंड करे, सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, सन्यासियों को चाहिए वो वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के समय में जब है, सन्यासियों को चाहिए कोई स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन अपने फॉलोअर्स को ये बोल के कि देखो आपको भी स्त्रियों को संग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करे। विवाह एक यज्ञ है जिसके लिए वो प्रोत्साहित करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, जीवन की निम्न अवस्थाओं में यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है, लोअर स्टेज टीन एज में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी, वह विवाह यज्ञों में पत्नी ना स्वीकार करे। इसके लिए बोला गया कि उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निरंतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। अगला श्लोक है, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना, विदाउट अटैचमेंट और एनी एक्सपेक्टेशन, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति, कोई अटैचमेंट ना हो और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य समझकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। दिस इज माई फाइनल ओपिनियन कि इन्हें एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। यदि भगवान ने चाहा कि मैं एजुकेशन लेके उस स्टेज पे पहुंचूं तो ये भगवान की चाहत को पूरा करना मेरी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, जब मैं बड़ी किसी एजुकेटेड पोस्ट पे लग जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उस धन को कहां व्यय करूंगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो उसके परित्याग को भगवान ने मना किया। ठीक हो गया। अगला श्लोक है, निर्दिष्ट कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज शुड नेवर बी रिनाउंस्ड। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में जो आपको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। संन्यास आश्रम में जो आपको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश इल्यूजन में अपनी नियत यानी कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसा त्याग को तामसी कहा जाता है। कई बार इंसान घर बार की परेशानी से फ्री हो जाता, होने के लिए त्याग कर देता है कि मैं परेशान हो गया, ये बीवी बच्चे, ये वो, घर बात, कर्जा, ये वो, और वो बोलता कि मैंने सन्यासी बन जा, तो वो सन्यास तामसी है। गुस्से में छोड़ दिया, वो सन्यास तामसी है। वो आपकी ड्यूटी है। गृहस्थ आश्रम में आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, वानप्रस्थ आश्रम में आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, और संन्यास आश्रम में आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में आपकी कुछ ड्यूटीज है। आप उन ड्यूटीज का परित्याग कर रहे हो तो वो उसको भगवान ने तामसी त्याग कहा है। तात्पर्य सुनो इसका। कई बार लोग घर बार छोड़ देते हैं, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। क्यों करते हैं? क्योंकि वो परेशान होते हैं। अच्छा, ये जो कार्य भौतिक तुष्टि यानी कि मटेरियल सेटिस्फेक्शन, भौतिक तुष्टि होता है मटेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दें। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। संस्तुति होता है रिकमेंड, उनको रिकमेंड किया जाता है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर यानी कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से, फियर ऑफ बॉडीली डिस्कंफर्ट, शारीरिक क्लेश के भय से कि मेरे को डिस्कंफर्ट महसूस हो रहा है, मैं तंग हो गया इस चीज से, इस खचखच से मैं तंग हो गया, ये हो गया। जो व्यक्ति प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है।
ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। रजोगुण में क्यों किया? क्योंकि भगवान ने उसे कुछ ड्यूटीज दी थी, उसने उन ड्यूटीज को अपनी ड्यूटीज ना मानकर अपने लिए कुछ और लाइन चूज की कि वहां मुझे इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, वहां मुझे मजा आएगा, वहां मुझे ये आएगा। उसने उन ड्यूटीज को कई बार फैमिलीज को छोड़ के दूसरी शादी कर लेना या कहीं भाग जाना, ये तो उन ड्यूटीज को रजोगुण, क्योंकि उन्हें और उससे ऊपर का सुख, उससे और ऊपर का सुख, उससे और ऊपर का सुख चाहिए। तो ऐसा त्याग करने का कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य सुनो, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं कर देना चाहिए। अर्थोपार्जन होता है अर्निंग मनी। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है, उसे यह मानकर अर्निंग मनी बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है, कि वो ही इज परफॉर्म्स फ्रूटिव एक्शन, कि मैं अगर पैसा कमाने के काम में लगा हूं तो मैं तो फ्रूटिव एक्टिविटी की तरफ लगा हूं। बोला कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है उसे इस भय से अर्थोपार्जन होता है अर्निंग मनी, पैसा कमाना, मैं दुकान बंद कर दूं, मैं पूजा करने बैठ जाऊं, मैं काम धंधा छोड़ दूं, ऐसा करना के लिए सकाम कर्म का त्याग कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है या कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, एडवांस हिज ट्रांसडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस। एडवांस मतलब बहुत धनवान व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, पूरा समय धन कमाने में लगा रहा है, लेकिन सवेरे 5 बजे उठ के कृष्ण के भावनामृत को प्रसार में लगा रहा है। उसको उस समय उस धन को, उस कमाए हुए धन को लोगों को भंडारे में लगा रहा है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो। तो उसे चाहिए कि वह डर कर या ये सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। लक्ष्मी, जो तुम्हारा सवाल था कि कौन सा कर्म त्यागे, कुछ मिल रहा है जवाब उसका? मतलब जो इस तुम्हारा सवाल था कि मैं कैसे कर्म के फलों को त्याग दूं, तो उसका जवाब यहां कौन से कर्मों को त्यागना, कौन से, अभी तो अगला श्लोक सुनो। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ओनली बिकॉज इट इज ओट टू बी डन, जब वो मानता है कि ये मेरा नियत कर्तव्य है और ये मेरा ही कर्तव्य है, ये मुझे ही करना है, मानता है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, एंड रिनाउंसेस ऑल मटेरियल एसोसिएशन, जितनी मटेरियल एसोसिएशन, मतलब ऐसा कोई भी जिससे कि मटेरियल एसोसिएशन, भौतिक उसकी प्राप्ति हो, उसको त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। वो कर्म कर रहा है इसलिए नहीं कर्म कर रहा है कि उसने उस कर्म के फल को और अधिक उस कर्म को के फल में लगाना है। वो कर्म इसलिए कर रहा है कि उसके जो कर्म का फल है उसने ऐसी जगहों पे लगाना है। कैसी जगहों पे लगाना है, जो पिछले श्लोक में थोड़ा सा क्लियर हुआ। तात्पर्य सुनो, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर, यानी कि विदाउट अटैचमेंट कर्म करना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर, अभी हम 8 श्लोक ही कंप्लीट किए, अभी हमने 70 अभी और है, तो कोई ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा चल रहा है कि कौन से कर्म के फलों को त्यागें, कौन से कर्मों को त्यागे और कौन से कर्मों को ना त्यागे, क्योंकि हर कर्म के साथ कोई ना कोई फल, हर कर्म फल के लिए किया जाता है, तो कैसे त्याग दें? मैं अगर एजुकेशन ले रहा हूं, मैं अगर धन कमा रहा हूं, तो क्योंकि मुझे उस धन को और अधिक आगे उसके और प्रगति के लिए लगाना है। तो यहां अब तक थोड़ा थोड़ा वो क्लियर हुआ, हल्का हल्का वो क्लियर हुआ। ये श्लोक है, 9वां श्लोक है, पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है? 576, 576 नंबर पेज पे, श्लोक नंबर 9 पे है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बिकॉज इट इज ओ टू बी डन, ये मेरा कर्तव्य है और ये मुझे करना ही है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, रिनाउंस्ड ऑल मटेरियल एसोसिएशन, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। पहले तामसिक त्याग के बारे में बताया, फिर राजसिक त्याग के बारे में बताया, अब सात्विक त्याग के बारे में। पिछले अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक किसके बारे में बताया था? फेथ,
भोजन, भोजन कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है। यज्ञ कौन सा सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। तपस्या, तपस्या कौन सी सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। और दान कौन सा सात्विक है, राजसिक है और तामसिक। मैंने आपको 5 चीजें लिखवाई थी, फेथ, विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा कौन सी है, तामसिक श्रद्धा कौन सी है और राजसिक श्रद्धा कौन सी है, ये पिछले अध्याय में था। भोजन, कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है, ये पिछले अध्याय में था। यज्ञ, हम यज्ञ करते हैं तो कौन सा यज्ञ राजसिक, कौन सा सात्विक, कौन सा तामसिक। हम तपस्या करते हैं, कौन सी तपस्या सात्विक है, कौन सी राजसिक है, कौन सी तामसिक है। और दान, यदि हम दान करते हैं तो कौन सा दान, जिसमें हमने कई तरह के एग्जाम्पल्स को के साथ इसे समझने की कोशिश की थी। और सात्विक, राजसिक और तामसिक, सतोगुण, रजोगुण और प्रकृति के 3 गुणों में हमने समझा था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है। दैवीय और आसुरी स्वभाव में हमने समझा था, है ना। 10वां इसका तात्पर्य है, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल की प्राप्ति अनासक्त होकर, अनासक्त होता है विदाउट अटैचमेंट होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। अगला श्लोक है, कोई डाउट? अगला श्लोक है, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी। सतोगुण में स्थित, अब त्याग के बारे में, त्याग का उद्देश्य है, भगवान त्याग के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। विद्या, ये श्लोक है, अर्जुन का मन का सवाल है कि हे महाबाहु, मैं त्याग के उद्देश्य को जानने का इच्छुक हूं, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। यानी कि वो त्याग और संन्यास के विषय में एक तो डिफरेंस जानना चाहता है, और वो इन दोनों का उद्देश्य भी जानना चाहता है कि कौन सा त्याग किस वक्त क्या किया जाए, संन्यास किस वक्त क्या, कैसा संन्यास, दोनों का ये सवाल है, जिसके सवाल के जवाब में अब भगवान सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। जैसे कई बार, तात्पर्य सुनो पहले इसका, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या तो सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी भी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर, प्रॉपर प्लेस पे तथा उचित समय पर, प्रॉपर टाइम पर, बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। कई बार जप माला कोई करने जा रहा हो, कर रहा हो, आगे बिल्ली रास्ता काट गई, वो उसका कर्म था, मैं अपने कर्म में लगाऊं, उसे कोई बुरा नहीं है। उसके सामने कोई ऐसा कसाई दिख जाता है, कोई ऐसा कोई और, तो उससे परेशान नहीं होता। कौन नहीं परेशान होता? सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी। ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, कोई अशुभ हो गया, आज पूर्णमासी हो गई या कोई अमावस्या हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया, ना तो वो अशुभ कर्म से घृणा करता है, वैसा त्यागी जिसने त्याग किया। त्याग करने के बाद भी ये परे हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर कोई ऐसा करता रहे, संन्यास तो त्याग तो कर दिया, कर्मों के फलों का त्याग तो कर दिया, समस्त कर्मों का भी परित्याग कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर से वो भावना नहीं निकली है, तो सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ये आदमी ऐसा है, ये मांसाहार करता है, ये मदिरा पान करता है, ये करता है, इससे बात नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों से। जो ऐसे व्यक्तियों से ना तो घृणा करता है, ना शुभ कर्म में लिप्त होता है कि बहुत ज्यादा उसमें कोई बड़ा अच्छा कोई मिल जाए तो उसके साथ लिप्त हो जाए। वह कर्म के विषय में कोई संशय, उसे पता है कि ये कर्म कौन करवा रहा है, ये यदि ऐसा कर रहा है कौन करवा रहा है इससे, और क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसकी किसी वक्त की इच्छा थी, वो उसकी किसी वक्त की वैसी ही बनने की इच्छा थी। हमने 15वें अध्याय 14वें अध्याय में जाना था कि यदि कोई पेड़ बना है, कोई अजगर बना है, उसकी इच्छा थी ज्यादा सोने की, उसकी इच्छा थी अपने शरीर को ज्यादा नग्न दिखाने की, तो उसको पेड़ बना दिया। उसकी इच्छा थी कि मांसाहार करने की, तो उसे ऐसा दांत दे दिए, अब अगली बार कि तू खुल के मांसाहार कर। उसकी इच्छा थी कि मैंने सतोगुण में स्थित होना है, तो उसे उस
ऐसे परिवार में जन्म दे दिया, ये सब हम 6-7वें अध्याय में समझ चुके हैं, है ना, थोड़ा सा है ना रिवीजन वाला ये। तो कृष्ण भावनावान व्यक्ति, अच्छा ये हो गया। अगला है 11वां श्लोक, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, असंभव है। निसंदेह, इंडीड, किसी भी देहधारी प्राणी के लिए, देहधारी प्राणी कौन है? इंसान, एम्बॉडीड बीइंग्स, हम एम्बॉडीड बीइंग्स के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर देना, गिविंग अप ऑल एक्टिविटीज। भगवत गीता का क्या सार है? ऐसा बोलते हैं ना, क्या है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो यहां भगवान ने खुद ही मना कर दिया कि निस्संदेह ऐसा नहीं है कि आप कर्म करोगे और उस फल की इच्छा के बिना कर्म करोगे। कैसे करो, कैसे हो सकता? हम तो यही सुना है हमने आज तक। क्या सार है गीता का? कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ऐसा कैसे हो? पहली लाइन से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाती है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। खाली हाथ आए खाली हाथ जाए, क्यों कर्म करना? तो भगवत गीता में भगवान ने खुद बोला है कि कर्म मत करो, कर्म करो और उसकी इच्छा। जब कर्म इच्छा ही नहीं करनी तो फिर तुम कर्म किस लिए कर रहे हो? कि हम अच्छे से सो सके, तो मैं पहले सो जाता हूं, है ना। तुम कर्म किस लिए कर रहे हो? तुम अच्छे से आराम से आगे का जीवन बिता सके, तो मैं आज ही अच्छा जीवन बिता रहा हूं। तो ऐसा इसके लिए भगवान ने मना कर दिया। निसंदेह क्या बोला कि ऐसा कर नहीं सकते आप। कैसे करोगे आप ऐसा? ये सारे कर्मों के फलों का परित्याग कर दो। तो भगवान ने खुद ही बोला, ये भगवान का ही श्लोक है। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करना, गिविंग अप ऑल एक्टिविटीज, कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। वह वास्तव में त्यागी। अब कर्म फल का, कौन से कर्म फल को त्याग करना, वो अभी बता चुके हैं ना। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हुआ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON बोलते हैं ना, ISCKAON, इंटरनेशनल एस फॉर सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कुछ ऐसा है, ISCKAON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। नहीं ऐसा कुछ यहाँ शायद, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ कहीं लिखा था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISCKON, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहां इसका वर्णन किया हुआ भाष्यकार ने कि कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं। सन्यास आश्रम को सबसे ऊंचा आश्रम बोला गया है। तो यदि कोई गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी वो एक्टिविटी कर रहा है तो उसे मानना चाहिए कि वो सन्यास आश्रम वाली एक्टिविटी कर रहा है और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। कई बार हम कर्म की आकांक्षा इसलिए करते हैं कि ये कर्म हम करेंगे तो फिर हम पैसा कमाएंगे, तो फिर हम घूमने जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। ऐसा होता है ना कई बार कि हम ये काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये करने के बाद क्यों? क्योंकि उस इंद्रिय तृप्ति के लिए हम एडिशनल काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित होता है डिजायरेबल, इच्छित इष्ट, और अनिच्छित होता है अनडिजायरेबल, तथा मिश्रित हुआ मिक्स्ड। ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इसका तात्पर्य, इसका थोड़ा सा अगले तात्पर्य, ये श्लोक और अगला श्लोक मैं एक साथ पढ़ूंगा। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। ये दोनों श्लोक को मैं थोड़ा इकट्ठा करके पढ़ूंगा। इसके अगले श्लोक का तात्पर्य सुनो। यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है आज सारे जवाब आप लोगों के सवालों से रिलेटेड ही है ना।
यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? क्वेश्चन, कैसे सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं। कहां दिया उदाहरण? श्लोक में दिया। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम मुझे उनसे सुनो। ये 5 कारणों के बारे में बताएंगे अब ना। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण है, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्या का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। स्टैक ऑफ नॉलेज एंड वेदांत इज अ फाइनल स्टॉक ऑफ नॉलेज। वेदांत को बोला जाता है कि इसमें स्टॉक ऑफ नॉलेज है। यहां तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर भी इसी रूप में वेदांत सूत्र को स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। जब भगवान शंकर तक वेदांत सूत्र के इसी शास्त्र के नियमों को ग्रहण करते हैं, तो इसकी राय इन शास्त्र, ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। द अल्टीमेट कंट्रोल इज इन्वेस्टेड इन द सुपर सोल। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। हमारे हृदय में एक आत्मा का वास हृदय के समीप बताया गया है, और हृदय में परमात्मा का वास है। हृदय में परमात्मा का वास है। इसके बारे में आज बहुत क्लियर होगा। जैसे विक्रम के मन के सवाल है कि परमात्मा कहां स्थित है? हमारे हृदय में परमात्मा, हमारे शरीर में परमात्मा कहां स्थित है? तो आज ये चीजें भी काफी हद तक क्लियर हो जाती है। आत्मा का स्थान तो हृदय के समीप बताया गया है, लेकिन परमात्मा का स्थान हृदय में ही बताया गया है। ये आज के अगले श्लोकों में काफी, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों को याद करवाएंगे कि वो मेरा रह गया था, कुछ रह गया था, वो उन कर्मों को में प्रवृत्त करवाएंगे। और जो कृष्ण भावनावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में, ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। पिछले श्लोक में क्या बोला था कि ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो यहां भाष्यकार ने पिछले श्लोक और अगले श्लोक को जोड़ के इसके तात्पर्य हमें क्लियर कर दिया। 14वां श्लोक है, कर्म का स्थान शरीर, यानी कि प्लेस ऑफ एक्शन। 5 चीजों के बारे में बताया ना, क्या है पीछे की? अब मुझसे इनको सुनो। वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब वो 5 कारण कौन कौन से हैं? कोई भी कर्म पूरा होगा वो कैसे होगा? उन 5 कारणों की वजह से होगा। अब उन 5 कारणों के बारे में बता रहे हैं। कर्म का स्थान शरीर, यानी कि प्लेस ऑफ एक्शन। नंबर 1, कर्ता, द परफॉर्मर, जो उस कार्य को कर रहा है। विभिन्न इंद्रियां, नंबर 3, वेरियस सेंसेस, ठीक है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेवर्स, तथा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण है। 1 2 3 4 5। क्या? पहला, कर्म का स्थान यानी कि शरीर, प्लेस ऑफ एक्शन। कर्ता, द परफॉर्मर, जो उसको कर रहा है। विभिन्न इंद्रियां, वेरियस सेंसेस, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेवर्स, तथा परमात्मा, सुपर सोल। ये 5 कर्म के कारण है। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। इस श्लोक के पहली शब्द है अधिष्ठानम। संस्कृत के श्लोक में अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है। अतएव ये कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, नोअर और डूअर। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता, इसका उल्लेख श्रुति में है। अब श्रुति कोई उपनिषद होगा शायद, वेदांत सूत्र में। अब इसके आगे प्रश्न उपनिषद का प्रश्न है कोई 4.9 में, और वेदांत का कोई वो दिया एग्जांपल 2.3.18 में, तथा कर्ता शास्त्रात्वाद का 2.3.33 में। श्लोकों में इसकी पुष्टि हुई है, इस श्लोक की पुष्टि हुई है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, यानी कि डिफरेंट एंडेवर्स होती है प्रत्येक कर्म के लिए। कोई भी कर्म हम करना चाहेंगे और उसके लिए तरह तरह की डिजायर्स होती है, तब वो हम करते हैं, लेकिन कर्म करते हैं। लेकिन सारे कार्यकलाप, बट ऑल वंस एक्टिविटीज
परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है, डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द सुपर सोल, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। एक बार श्लोक में आया था कि हृदय में परमात्मा मित्र रूप में आसीन है। मन यदि हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, ध्यान श्लोक में था कि मन ऐसा है कि इतना चंचल है कि वो अगर आप उसको मित्रता की तरह स्वीकार करवाओगे तो वो मित्र है, अदरवाइज मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ये सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। 5 कारणों के बारे में बता दिया। मनुष्य, अब अगला श्लोक, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित तथा अनुचित कर्म करता है, बॉडी, माइंड और स्पीच, मनुष्य अपनी बॉडी, माइंड और स्पीच से वट एवर राइट और रॉन्ग एक्शन जो भी वो करता है, यही सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। 5 कारणों के बारे में बता दिया था, लेकिन जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने को ही एकमात्र कर दो, वो नहीं मानता कि हृदय में कोई परमात्मा है या कोई मेरे प्रयासों के ये ऐसा हो रहा है, तो वो बुद्धिमान नहीं होता। तात्पर्य है, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है। द सुपर सोल इज सिटिंग एज ए फ्रेंड विद इन एंड और कर्मों का संचालन कर रहा है। कौन? एंड कंडक्टिंग हिज एक्टिविटीज। कौन? मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। ऑल्दो मटेरियल कॉज आर द प्लेस, द वर्कर, द एंडेवर एंड द सेंसेस, द फाइनल कॉज इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखें। 5वां भौतिक कारण बताया था परमात्मा। मनुष्य को चाहिए कि 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखें। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। अगला श्लोक है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं, नॉट मोटिवेटेड बाय फॉल्स ईगो, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं, हुज इंटेलिजेंस इज नॉट एंटेंगल्ड, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य में सुनो, क्लियर होगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। युद्ध ना करने की इच्छा भी अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था अहंकार से। कैसे? कि मैं तो इनको मार सकता हूं लेकिन मैं मारूंगा नहीं। वो कर्ता खुद को मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा का निर्देशन पर विचार नहीं किया कि मेरे अंतर में जो परमात्मा है वो मुझे ऐसा कार्य करने का आदेश दे रहे हैं। यदि कोई ये ना जाने कि कोई परम निर्देशन भी है, कोई सुपर सैंक्शन भी है, तो वह कर्म ही क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व, उसकी पर्सनल एक्टिविटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह बद्ध करता हुआ भी बद्ध
नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध का फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ये भी हमने एक श्लोक के तात्पर्य में समझा था, है ना। अगला श्लोक है, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, नॉलेज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर। इसका मतलब है तो ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। वर्क एंड द ऑर्डर आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्शन। इसको तात्पर्यों में क्लियर होगा और अगले श्लोकों में क्लियर होगा। दैनिक तात्पर्य सुनो इसको। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म का कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क, कर्म का उपकरण हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने से पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। ये देखो, ये वो आ रहा है कि पहले इंद्रियां, मन जाता है, फिर इंद्रियां उस पर कार्य करने लगती है, फिर उसकी और आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर लस्ट उत्पन्न होता है, वो फल की इच्छा हो जाए तो आगे की इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है ना। फिर उसके बाद एंगर, ऐसे वो क्रोध के बाद फिर नीचे नीचे गिरता चला जाता है। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन भी सम्मिलित है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये पिछले उस श्लोक के साथ जोड़ो इसको, है ना, जिसमें वो 8 चीजें बताई थी हमने, 8 स्टेप बताए थे, है ना। अगला श्लोक है, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। नॉलेज, एक्शन एंड परफॉर्मर ऑफ एक्शन, इसके 3 भेद है। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, यानी कि इल्यूमिनेटिंग होता है। रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। याद है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सतोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, रजोगुणी कैसा होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, यानी कि सतोगुण भी बंधनकारी है, रजोगुण भी और तमोगुण भी। या भगवान तो बोलते हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, लेकिन पहले आदमी तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक की तरफ को जाता है। भगवान बोलते हैं इससे भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा। वे मुक्ति के साधन नहीं, यहां तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। श्लोक क्या है? अगला श्लोक, जिस ज्ञान सबसे पहले आप बताएंगे भगवान किसके बारे में? ज्ञान के बारे में। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सकती है, उसे तुम सात्विक जानो। अगला श्लोक क्या है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान, अगला श्लोक, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त होता है, उसे तामसी कहा जाता है। तो ये इसके तात्पर्यों को आप थोड़ा सा डिटेल में घर में भी पढ़ सकते हैं। पहले बताया ज्ञान के बारे में, क्योंकि ये हम पहले ले चुके हैं श्लोकों में, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, तो आप इसको चाहो तो दोबारा से पढ़ सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं इनमें से किसी एक तात्पर्य को, चलो राजसी 21वें श्लोक के तात्पर्य को पढ़ देता हूं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। यानी कि वो सुंदर है, वो बदसूरत है, वो हमारी जाति का नहीं है, वो हमारे गांव का नहीं, हमारे देश का नहीं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। ये धारणा है, 21वें श्लोक का तात्पर्य है, ये धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है।
ये राजसी ज्ञान बोला गया है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। यदि शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है, कोई इंडिविजुअल सोल नहीं, इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, कॉन्शियसनेस इज टेम्परेरी, या ये कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और ये शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या ये कि शरीर से परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। 23वां श्लोक है, जो कर्म पहले बताया ज्ञान के बारे में, अब क्योंकि उस श्लोक में था कि ज्ञान कर्म और उसके बारे में मुझसे सुनो, है ना, पहले बताया ज्ञान के बारे में, अब कर्म की चर्चा हो रही है, पहले ज्ञान के बारे की होगी। जो कर्म नियमित है, रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड मींस टाइम पर है, कि टाइम पर है, ये हमारा समय है, इस टाइम पर हमने जो कर्म नियमित है, और जो आसक्ति राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक है, विदाउट लव और हेटर्ड, बिना किसी से प्रेम से और बिना किसी से नफरत से। जो कर्म रेगुलेटेड है, जैसे हम सेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई सेशन में आता है हम उससे प्रेम करते हैं, जो सेशन में नहीं आता हम उससे नफरत करते हैं, ऐसा करने वाले को सात्विक नहीं कहा गया है। यहां क्या बोला गया है कि जो कर्म नियमित है, हम रेगुलेटेड हम रेगुलेटेड रहे, हमने रूटीन में अपने कार्य को शुरू किया, और आज भगवान की कृपा से हम उस कार्य को संपन्न भी करने जा रहे हैं। जो आसक्ति विदाउट लव और अटैच हेटेड, किसी राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य है, विभिन्न आश्रमों तथा समाजों के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म है, यानी कि डिफरेंट कर्म है, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, वे सात्विक कहलाते हैं। अगला श्लोक है, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। इसको मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि इसके तात्पर्य में कुछ भी नहीं है। बट द एक्शन परफॉर्म्ड विद ग्रेट एफर्ट बाय वन सीकिंग टू ग्रेटिफाई हिज डिजायर, बहुत ज्यादा एफर्ट किया किस चीज के लिए, ताकि मुझे इसका फल मिले और इससे मेरी इच्छाएं पूरी हो, इससे मेरे डिजायर्स पूरे हों। एंड एनेक्टेड फ्रॉम ए सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, और मिथ्या अहंकार कि ये मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे इससे फिर और अधिक वो मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, इज कॉल्ड एक्शन इन द मोड ऑफ पैशन। अगला श्लोक है, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी है। मैथोलॉजिकल टेक्स्ट, क्यों ये सब शास्त्र क्या है, कुछ नहीं है, मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है, किसी ने लिख दिए, कोई ऐसा बोलता है, वैसा बोल के उन कर्मों को त्यागता है कि ये कर्म किस लिए करने, ये किताबें तुम पढ़ रहे हो, किसी ने तो लिखी है भाष्यकार ने, उसकी क्या जरूरत है पढ़ने की। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना किया जाता है तथा हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य के अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से होने से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। पहले बताया किसके बारे में, ज्ञान के बारे में, फिर बताया कर्म के बारे में।
अब बता रहे हैं कर्ता के बारे में। अच्छा, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। अगला श्लोक है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, पटु होता है एक्सपर्ट, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न होता है चिड़चिड़ा रहता, तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, प्रोकास्टिनेटिंग है, आलसी है, टालता है उसे, वह तमोगुणी कहलाता है। जो करता हुआ जो वर्कर सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करना चाहता है, शास्त्रों में जो लिखा है उससे ऑपोजिट चलना चाहता है, जो भौतिकवादी है, हट्टी होता है ऑब्स्टिनेट, कपटी होता है चीटर, मतलब चीटिंग करना चाहता है, और अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम में दीर्घ सूत्री है, चिड़चिड़ा है तथा प्रोकास्टिनेटिंग है, आलसी है, वो तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। पहले बताया ज्ञान के बारे में, फिर बताया कर्म के बारे में, अब बुद्धि और धृति होता है डिटर्मिनेशन हुई सोच, सोच एक तरह से ना, के बारे में बताऊंगा। अब इसे सुनो। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है। अब बुद्धि कौन सी सतोगुणी है उसके बारे में बता रहे हैं। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला। अगला श्लोक, हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय, कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। यानी कि जैसे कोई सुबह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, ये भेद है। कोई की ऐसी बुद्धि है कि हमें भक्ति करनी चाहिए न नहीं करनी चाहिए, जप माला में नाम जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो इसमें भेद ही नहीं कर पाए, जो इन दोनों में डिफरेंस ना कर पाए, वह बुद्धि राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए, तात्पर्य है उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। ये सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। ये सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। अब धृति के बारे में, धृति हुआ डिटर्मिनेशन। बोला ना भगवान ने कि मैं अब तुम्हें बुद्धि और धृति के बारे में बताऊंगा। बुद्धि के बारे में बता दिया, कौन सी बुद्धि राजसी है, सात्विक है और तामसिक है। अब हे पृथा पुत्र, मैं अब बता रहे हैं धृति के बारे में। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, डिटर्मिनेशन मतलब धृति हुआ डिटर्मिनेशन, ये मेरी श्रद्धा जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। ओ सन ऑफ पार्थ, द डिटर्मिनेशन विच इज अनब्रेकेबल, जिसे योगाभ्यास द्वारा अटल रहकर, अनब्रेकेबल विच इज सस्टेन्ड विद स्टेडीनेस बाय योगा प्रैक्टिस, योगाभ्यास द्वारा हुआ, बाय योगा प्रैक्टिस के द्वारा उस बुद्धि को डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिनेशन है कि मैं योगाभ्यास से अपनी बुद्धि को और सात्विक करूंगा, ऐसी डिटर्मिनेशन जो है वो सात्विक कहलाती है। एंड विच डज कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ माइंड, बोलते हैं योगाभ्यास से, प्राणायाम और उससे हमारी मन कंट्रोल होता है, मन संयमित होता है। तो कोई ऐसी डिटर्मिनेशन पैदा करता है, कोई ऐसी डिटर्मिनेशन पैदा करता है कि जिससे मैं अपनी बुद्धि को सात्विक बना सकूं। लाइफ एंड सेंसेस इन डिटर्मिनेशन इज द मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हे अर्जुन, जिस धृति से, जिस डिटर्मिनेशन से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है।
हे पार्थ, जो धृति स्वपन, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि धृति तामसी है। स्वपन क्या हुआ? एंड द डिटर्मिनेशन विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, सपन को बोला गया है ड्रीमिंग, फियरफुलनेस, लेमेंटेशन, धृति स्वपन, भय, शोक, कि कल से उठूंगा मैं, ऐसा ये मेरा ड्रीमिंग है, मैं कल ऐसा करूंगा, मैं कल ऐसा करूंगा, मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, मैं कल से माला जाप शुरू करूंगा, मैं कल से पूजा करूंगा, मैं सोमवार से करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ऐसी बुद्धि, मैं कल से पढ़ूंगा, जो कल से ऐसी बुद्धि जो है दुर्बुद्धि धृति तामसी, ऐसी डिटर्मिनेशन, ऐसी सोच को बनाना जो है वो तामसी है। तो इसका तात्पर्य है, इससे ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि जो सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता, यह अर्थ नहीं है इस श्लोक का कि सतोगुणी मनुष्य को स्वप्न, यहां स्वप्न को ड्रीमिंग के साथ, डे ड्रीमिंग के साथ कंपेयर किया है, स्वप्न को डे ड्रीमिंग के साथ कंपेयर किया गया है ना। यहां पर स्वप्न का अर्थ है अति निद्रा, जो इतने अंधकार में है, इतनी डिटर्मिनेशन उसकी इतनी रिजिड हो चुकी है नेगेटिव साइड की तरफ, उसे अति अंधकार में, अति निद्रा में स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, लॉर्डिंग इट ओवर एंड मटेरियल वर्ल्ड, एंड जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहलाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। पहले बताया ज्ञान के बारे में एक्सप्लेनेशन, फिर कर्म के बारे में, फिर बुद्धि के बारे में, फिर डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, 4 चीजों के बारे में बताया। अब किसके बारे में बता रहे हैं? सुख के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। तात्पर्य अब सुनो इसको। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चरण करता है। चर्वित चरण होता है च्यूज एंड च्यूड, यानी कि कभी वो फंस जाता है, कभी वो फंसा देता है। च्यूज एंड च्यूड, कभी वो चाबा जाता है, कभी वो चबाता है, कभी वो चाबा जाता है, यानी कि कभी वो च्यूज, चर्वित चरण का मतलब होता है च्यूज एंड च्यूड, चिंगम को चबाते हैं, जैसे चिंगम च्यू कर रहे हैं हम ना। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि ये तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम थिंग, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अब सुख के बारे में जब बता रहे हैं तो सुख भी सात्विक भी है, राजसिक भी और तामसिक भी है। अब उसके बारे में बता रहे हैं भगवान ना। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, बड़ा मुश्किल है, कष्ट है, सवेरे उठना कष्ट होता है, विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। एक्सरसाइज करना, योगाभ्यास करना मुश्किल है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है, जप माला के लिए बैठना, 10 बार 16 बार जप माला का करना मुश्किल है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। और जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी में बताया गया है जो शुरू में, बिगिनिंग में बिटर है और अंत में टेस्टी है, वो है सतोगुणी। रजोगुण के बारे में बताया है जो शुरू में मीठा है लेकिन अंत में कष्टप्रद है, वो विष तुल्य है, वह रजोगुणी कहलाता है। यदि कोई युवक किसी युवती से मिलता है, अच्छा अगले इसको पढ़ लेना आपने खुद ना। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। मैं तात्पर्य को शॉर्ट में पढ़ रहा हूं, कुछ एक तात्पर्य को छोड़ देता हूं, आपने इनको घर में भी स्टडी कर सकते हो आप ना। जो प्रारंभ में, बिगिनिंग में बिटर है, कड़वा है, अंत में भी कड़वा है,
मतलब जिसका स्टार्टिंग भी खराब है और अंत भी खराब है, वैसा अगेंस्ट द सेल्फ रियलाइजेशन उसका गोल। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है। वो बोलेगा सब बकवास है, ये तुम बोलते हो ऐसा करो सब सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कहां लिखा है, कहां लिखा है ऐसा? तो हाँ उन्हें बताओगे यहां लिखा है, कहां लिखा है ऐसा? आप बोलते हो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बच्चे बोलते पेरेंट्स को, आप बोलते हमें ऐसा करो, ये तो कहां लिखा है बताओ? वो तो बताओ उनको यहां लिखा है। किसने बोला, किसने लिखा, किसने बोला, कब बोला? 5252 साल पहले बोला। कहां बोला? युद्ध भूमि में बोला, कंफर्टेबल माहौल में, एसी वाले कमरे में नहीं बोला, कंफर्टेबल माहौल में नहीं, वॉर का माहौल था, तीर चलने को तैयार थे, तब भगवान ने अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया था कि जो व्यक्ति आलस तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, इसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में भी दुख ही दुख मिलता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के गुणों से मुक्त हो। 14 भौतिक लोकों में कोई भी ऐसा देवी देवता व्यक्ति दानव कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब 4 वर्ण बताए हैं। ये वर्ण जैसे बोलते हैं, पहले ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में, बुद्धि के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, अब वर्ण आश्रम के बारे में। अब वर्ण आश्रम के बारे में वर्णन है। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। यानी कि जिसमें ये गुण है वो ब्राह्मण तुल्य है, जिनमें ये गुण है। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। देखो ये हमने जो 26 गुण है उन गुणों में से ये कुछ गुण बताए थे कि सात्विक लोगों में ये गुण। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, शक्ति, क्षत्रिय हुए, जैसे देखना आपने को, ये क्षत्रिय हुए, ठाकुर हुए, ये सब ये लड़ाई झगड़े की तरफ ज्यादा वो रहते हैं। कोई बोल दिया किसी ने तो सुन नहीं पाएंगे, कोई इनका थोड़ा सा स्वभाव उस तरह का रहता है। ब्राह्मणों का स्वभाव लड़ाई झगड़े की तरफ का नहीं रहता। अभी वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता क्षत्रियों के गुण हैं, ये क्षत्रियों के गुण हैं। युद्ध में धैर्य, देखना कभी किसी ठाकुर के साथ, किसी क्षत्रिय के साथ, किसी के साथ वो छोटी सी बात पर बिलक जाएंगे, वो नहीं परवाह करेंगे। लड़ने लाटने से, मरने मारने से वो लोग नहीं डरते आसानी से। युद्ध में धैर्य, उदारता का तथा नेतृत्व क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। अब कृषि करना, अब उस समय भगवान ने बोला कृषि करना मतलब हुआ व्यापार करना। कृषि करना, उस समय व्यापार कृषि ही था। अब भगवान ने 5252 साल पहले, उस समय मोबाइल बेचने की दुकानें तो नहीं होती थी, रेडीमेड सूटों की दुकानें भी नहीं होती थी, तो उस समय भगवान ने कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। यानी कि जो तीसरा वर्ण है उसका उनका स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म है कर्म तथा अन्यों की सेवा करना है। यानी कि शूद्र जो है वो उनका कर्म है दूसरों की मदद करना, तीनों वर्णों की मदद करना उनका कर्म है, उनके लिए कर्म करना। क्षत्रिय जो है एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेक्टिंग अदर्स, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास डीसी एसडीएम, और दूसरा है हमारा राजनीतिक वर्ग। राजनीतिक वर्ग, ये कर्म भी क्षत्रियों का कर्म बताया गया है, क्योंकि क्षत्रियों में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जो अपने साथ पहले से होती है, ये जन्मजात है, ये क्षत्रियों में जन्मजात है कि अपने साथ लोगों को चला सकते हैं, अपने पीछे भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्षत्रियों में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को और इनमें एक ये क्वालिटी होती है, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं।
ये प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि यदि कभी किसी उनके प्रजा के किसी उसके ऊपर कोई विपदा आती है तो क्षत्रिय उनके लिए मरने मारने पर भी उचारू हो जाते हैं। और जो वैश्याज हैं वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं मनी टू एवरीवन, वो सबको पैसा सप्लाई करते हैं, वो इन तीनों वर्णों को पैसा सप्लाई करने का काम वैश्याओं को। ब्राह्मण का काम है इन तीनों वर्णों को एजुकेट करना। ये इस श्लोक का थोड़ा सा तात्पर्य है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि किस प्रकार किया जाता है। अपने अपने कर्मों को करना, अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है बाय फॉलोइंग हिज क्वालिटीज ऑफ वर्क, कि जिस वर्ण में वो है, जिस वर्ण में वो है, अपनी अपनी क्वालिटी को उसी वर्ण में वो काम करते हुए एवरी मैन कैन बिकम परफेक्ट। अपनी एवरी मैन कैन बिकम परफेक्ट। नाउ प्लीज हियर फ्रॉम मी हाउ दिस कैन बी डन। अब भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि यदि आप जिस वर्ण में हो, आप उसी वर्ण के वृत्ति पर कार्य करेंगे तो आपकी प्रगति उसी वर्ण में भी हो सकती है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एक अंबानी का एग्जाम्पल दूंगा। जैसे अंबानी इलेक्शन नहीं लड़ता लेकिन वो इलेक्शन लड़वा सकता है। अडानी इलेक्शन नहीं लड़ते लेकिन वो किंग नहीं है, वो किंग मेकर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो वैश्य वर्ग में है और वो किंग्स नहीं है लेकिन वो किंग मेकर है। वो इतना फीड कर देंगे उस ऐसे समय पर कि वो राजनीतिक पॉलिटिक्स के लिए, है ना। जो सभी प्राणियों का उद्गम है यानी कि भगवान, और सर्वव्यापी है यानी कि परमात्मा स्वरूप, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अगला श्लोक है, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना का मतलब हुआ अपने ओन ऑक्यूपेशन। ओन, जैसे आपके मन में सवाल आया था कि मैं दुकान, क्या मेरे को दुकान बंद कर देनी चाहिए, दुकान छोड़ देनी चाहिए। अपने वृत्तिपरक कार्य को कर, क्या मेरे को अपने से ऊंचे वर्ग में चलना चाहिए। अब ऊंचा वर्ग, आपसे ऊंचा वर्ग है क्षत्रिय और क्षत्रिय से ऊंचा वर्ग है ब्राह्मण, तो क्या मेरे को ब्राह्मण वाली प्रवृत्ति अपनानी चाहिए? तो नहीं, यहां मना किया भगवान ने। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, अपने ओन ऑक्यूपेशन को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार के करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। जो आपको स्वभाव के अनुसार जो आपको निर्दिष्ट कर्म है वो कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। अगला श्लोक है, प्रत्येक उद्योग यानी कि प्रयास, इसको उद्योग मतलब फैक्ट्री नहीं हुई, प्रत्येक प्रयास किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। कोई भी प्रयास आप करोगे वो किसमें कोई ना कोई दोष रहेगा, उससे ढका ही होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, जो आपके स्वभाव के द्वारा उत्पन्न कर्म है, जो आपके वर्ण के अनुसार आपका स्वभाव के द्वारा उत्पन्न कर्म है, उसको कभी भी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है, अगला श्लोक है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, अगला श्लोक, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। अब तुम उसे जानो। मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है तो मैं चाहूंगा कि इनके तात्पर्यों को आप पढ़ो, इसमें और ज्यादा इलेबोरेट है। बाकी चीज बहुत सारा तो श्लोकों से भी क्लियर हो रहा है, इसके तात्पर्यों को पढ़ना आपने घर में जाके। जैसे इसके तात्पर्यों को मैं पढ़ता हूं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति पर कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए
इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है और अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस एक एक शब्द की एक्सप्लेनेशन हम पहले समझ चुके हैं ना। आपको भाई को चाय के लिए तो नहीं बोलना, बीच में ब्रेक ले लें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा ब्रेक ले लें, है ना, जब तक कर दे बड़ों को आपने घर में एक बार पढ़ना तो आपको इससे बहुत आनंद आएगा ना। अगला श्लोक है, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से, अगला श्लोक, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वो 14 भौतिक लोकों से ऊपर वैकुंठ धाम, जहां पर प्रवेश करने के लिए भगवान ने एक एंट्री बैरियर लगाया है। उस एंट्री बैरियर को कैसे क्लियर करना? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है। अब पूर्ण भावनामृत में होने के लिए क्वालिटीज बताई, 20 गुण, 26 गुण, 20 स्टेप। पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, जहां से फिर वापसी नहीं होती। अगला श्लोक है, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मेरा शुद्ध भक्त, अब शुद्ध भक्त कौन है? जो पीछे बताया, मेरे संरक्षण में, जो भगवान के संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, सारे प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यदि तुम, अब यहां भगवान ने पूरा बोलने के बाद थोड़ा सा उसको वो भी बताएगा, भी इतना संदेश मैंने तुझे दे दिया, लेकिन अगर तू इसको नहीं मानता है, जो मैंने संदेश दिया है, अगर तू इसको नहीं मानता है, अब यहां बता रहे भगवान की यदि तू उसको नहीं मानता है तो क्या होगा, और आगे जाके बोलेंगे कि अब जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। यहां बता रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यदि तुम मानोगे मेरी बात को तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म करोगे जो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। पीछे बताया था कि युद्ध ना लड़ना उसका वो हृदय की दुर्बलता नहीं थी, वो भी अहंकार था। इनको सबको तो मेरे लिए वो है। अब उसको कैसे पता था कि मैं इनको मारूंगा? वो बोल रहा था कि मैं इनको मारूंगा, मेरे से द्वारा यहां सारे मारे जाएंगे, ऐसा बोल रहा था ना। तो वो भी अहंकार का ही, वो पीछे भगवान ने क्लियर कर दिया कि वो भी तेरे मन का अहंकार था। तो तू कौन होता है इनको मारने वाला? पता नहीं पहला ही तीर तेरे लिए मृत्यु का कारण बन जाए। तू कैसे बोल रहा है कि मैं इनको मार पाऊंगा? हो सकता है पहले तीर से तेरी मृत्यु हो जाए। तो यहां यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यदि तुम मिथ्या अहंकारवश, यानी कि फॉल्स ईगो के कारण, अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। यानी कि जो तेरे लिए प्रिस्क्राइब्ड मार्ग है उस मार्ग को तू त्याग रहा है। क्षत्रिय का क्या कर्म है? क्षत्रिय का कर्म है अपने प्रजा की रक्षा करना, अपने प्रजा की रक्षा करना। यदि तुम उनके लिए कुमार्ग पर जाओगे और तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभाववश यानी कि क्षत्रिय का स्वभाव,
तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना हो। बीच में बोला था तू पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए, पीछे था दूसरे अध्याय में, तू पंडितों की तरह बातें मत कर, ये तेरा कर्म नहीं है, ये तेरा कर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म युद्ध लड़ना है। इसके तात्पर्य को पढ़ूंगा मैं। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। मान चुका था ना कि मैं तो मार दूंगा इन सबको, मैं तीर चलाना शुरू किए तो ये तो सब मारे जाएंगे। वह भूल गया था कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। ये भगवान सामने साक्षात खड़े हुए और वो उसकी विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है तथा क्या बुरा, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर के निर्देशन प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश को वह कभी भी अपेक्षा करे। भगवान के आदेश के बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे, इससे सभी परिस्थितियां में सुरक्षित रहा जा सकेगा। इस समय तुम मोहवश, वो मोह के कारण कभी वो अपना स्वभाव बदलने की कोशिश कर रहा था, कभी राजसी स्वभाव बोल रहा था मुझे ये राजपाट मिल भी जाएगा तो मैं त्याग, मेरे किस काम का। उसको वो मान चुका था कि मैं लड़ाई मैंने शुरू की तो मेरे को तो मैं जीत जाऊंगा, मेरे को राजपाट मिलेगा और इन सब बारे जाएंगे। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, क्योंकि उसने मना किया था शुरू में। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यदि वो अभी युद्ध नहीं करेगा तो वो कुछ समय के बाद फिर से इसी स्टेज पे आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसको कोई कुछ बोलेगा उसको वो भड़क जाएगा और उस स्वभाववश वो युद्ध करेगा। तात्पर्य छोटा सा है, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है। ही इज कंपेल्ड, जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदानुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर की निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा और भरमा रहे हैं। इसके तात्पर्य को यदि आप पढ़ोगे विक्रम तो आपके सवालों के जवाब इसमें काफी हद तक मिल जाएंगे। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। ओ अर्जुन, ही इज डायरेक्टिंग एंड वॉन्डरिंग, वो डायरेक्शन भी दे रहे हैं और भटका भी रहे हैं। ऑफ ऑल लिविंग एंटाइटीज, प्रत्येक बद्ध जीव को, हु आर सीटेड एज ऑन ए मशीन, वो एक ऐसी मशीन पर बैठे हैं और उनको भटका और भरमा कौन रहे हैं? वो परमात्मा जो इंसान के हृदय में, मेड ऑफ मटेरियल एनर्जी। इसके तात्पर्य को आपने पढ़ना, कि उससे आपको बड़ा क्लियर होगा। मैं पढ़ ही देता हूं इसको। अर्जुन परम ज्ञाता ना था और लड़ने का उसका निर्णय उसके शुद्ध विवेक का सीमित था, कन्फाइंड टू हिज लिमिटेड डिस्क्रिशन। जितना अगर उसका समझ थी उसके बेस पर ही वो निर्णय ले रहा था, जितनी अगर उसकी समझ थी। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। भगवान स्वयं जीव के हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है। जिसे वो बोला कि मटेरियल, वैसे उसको भरमा रहे हैं भौतिक यंत्र पर बैठे हुए शरीर, जो परमात्मा के निर्देश के में भौतिक शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ज्यों ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है।
अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वो ऐसे मोटर कार पे सवार है तो वो दूसरे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान के से स्वतंत्र है। व्यक्ति को सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसका दूसरा पैरा है, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, अतएव इस कथन की मनुष्य अंततः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि वह ये उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण देते हैं। अब बोल रहे भगवान कंक्लूडिंग, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यातर ज्ञान बतला दिया है। 14वें अध्याय का पहला श्लोक था गुह्यातर से भी गुह्यात्म ज्ञान तुम्हें बतला दिया है। ये देखना, ये था भगवान ने कहा था 14वें अध्याय के पहले श्लोक में, अब मैं तुमसे स्वस्थ ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम गुह्य ज्ञान पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। यह ज्ञान भगवान 14वें अध्याय के पहले श्लोक से देना शुरू किया था। तो यहां भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यातर ज्ञान बतला दिया है। गुह्यातर ज्ञान होता है, I have explained you the knowledge still more confidential, deliberating on his fully, कि मैंने तुम्हें गुह्यातर ज्ञान बतला दिया है, इसे पूरी तरह मनन करो और जब जो चाहो सो करो। इसके श्लोक को बोलते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया विस्मृ एतत् अक्षेणे यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें गुह्यतर से भी गुह्यतम ज्ञान बता दिया। 14वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला था कि मैं तुम्हें ये परम ज्ञान कहूंगा। क्यों बोला था पुनः कहूंगा? क्यों बोला था पुनः कहूंगा? क्योंकि ये एक बार पहले भी दे चुके थे भगवान 9वें अध्याय में। हे अर्जुन, 9वें अध्याय का पहला श्लोक था, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ये 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में भगवान ने कहा था 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। वो परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ये बोला था 9वें अध्याय के पहले श्लोक में। और 14वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या बोला था? अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, दोबारा से बोलूंगा, क्योंकि पहले भी बताया। और इसे जान लेने पर जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की। और अब क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतलाया, मतलब गुह्यतर से भी गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। इसे पूरी तरह से मनन करो और तब यथा इच्छसि तथा कुरु, जब जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। उसके बाद छोड़ दिया फ्री हैंड। उसके बाद ने उसको उसका दोबारा धर्म याद दिलाया, दोबारा कि तू क्षत्रिय है, तेरे को मैंने इतना समझाया, तो तू युद्ध कर, मेरे बोलने पर कर, ऐसा नहीं बोला। फिर भी बोला कि अब तो तेरी यथा इच्छसी यथा करूं। चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, पहले 5 मत दे दिए, अब दे रहे हैं परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो, अपने बेनिफिट के लिए सुनो। अब पहले तो 5 बार मत दे दिया, फिर गुह्यतम गुह्य ज्ञान, गुह्यतम से भी गुह्यतर ज्ञान से भी मैक्सिमम ज्ञान दे दिया। अब बोल रहे हैं कि मैं वो आदेश दूंगा जिसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो,
मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये गुह्य ज्ञान 67वां श्लोक है। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है। ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ये अब भगवान बोल रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सबके लिए नहीं है, मत बताओ उनको। ये ज्ञान उनको मत बताओ जो ना तो संयमी है। संयमी का मतलब क्या हुआ? स्टेबल नहीं है। जो ना तो संयमी नहीं है। अब यहां बैठने के लिए संयम की तो जरूरत है। द कॉन्फिडेंशियल मे नेवर बी एक्सप्लेन टू दोज हु आर नॉट ऑस्टरेट, जो कि संयम, जिनमें संयम ही नहीं है। यहां बैठने के लिए संयम चाहिए, 2 घंटे बिताने के लिए, समय पर आने के लिए संयम चाहिए ना। तो वो जो संयमी नहीं है, ना ही एक निष्ठ है, और जो नॉट ऑब्स्टिनेट, नॉट डिवोटेड, एक निष्ठ भी नहीं है, ना भक्ति में रत है, और नॉट एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। आप तामसिक व्यक्ति को बिठा के यहां पर ज्ञान देना शुरू कर दो, तो वो बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को ये ज्ञान मत दो, जो ना तो भक्ति है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कृष्ण भगवान थोड़ी भी है, कृष्ण एवं भगवान, भगवान मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। कोई मुझसे द्वेष करता तो उसे रहने दो, कोई बात नहीं। तो तुम कहां जा रहे हो ये ज्ञान सुनने के लिए? अपने हमारे ये भगवान है, हमारे इष्ट देवता है, हमारे कुल है, उनको पूजा करो। तुम कहां जाते हो और उल्टा पुल्टा ज्ञान सुनने के लिए? तो बोलते हैं ऐसे लोगों को ये ज्ञान मत दो जो मुझसे द्वेष करते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और मैं घोषित करता हूं, क्या दिया? पहले मत दिए, फिर उसके बाद मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे दी, और उसके बाद यह बताया कि अपने हित के लिए सुनो। अब घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? अब और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और बार बार भगवान ने बोला है कि पूजा कैसे करो? बुद्धि से पूजा करो। पहले आप जानो, फिर मानो। लोग बोलते हैं पहले मानो फिर जानो। तो भगवान ने कहा है पहले जानो कि आप किसके लिए सरेंडर हो रहे हो, किसके आगे आप सरेंडर हो रहे हो। पहले जानो तो सही कि सुप्रीम कौन है और उसको जानने का मकसद क्या है। पहले जानो। जानोगे कहां से? आप शास्त्रों से जानोगे। तो पहले जानो। मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। आप लोगों ने श्रद्धा सहित और द्वेष रहित होकर इसे सुना, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। किन लोकों को? वैकुंठ धाम को नहीं, वो ऊपर के लोग, जनलोक, महरलोक, तपलोक, उन लोकों को प्राप्त होता है जो जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी कि इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? मतलब बिल्कुल उस तरीके से कि स्टेबल तरीके से, मतलब एकाग्र चित्त हुआ। कैसा हुआ? एकाग्र चित्त, अटेंटिव माइंड। भैया क्या तुमने इससे एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? ये आखिरी श्लोक भगवान ने बोला। भगवत गीता का ये आखिरी श्लोक है जो भगवान ने बोला। अर्जुन के मन में कितनी वो थी, कंफ्यूजन था। तो यहां भगवान ने अर्जुन को पूछा फिर से, हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? इसके तात्पर्य को सुनो। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव ये उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार हैं।
वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, यह साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। अब अंतिम मत जो अर्जुन दे रहा है, अर्जुन बोल रहा है, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उगत हूं। ओ सन ऑफ पार्था, ओ नहीं, अर्जुन सेड, ओ माय डियर कृष्णा, ओ इनफॉलेबल वन, माय इल्यूजन इज नाउ गॉन। शुरू में उसने बोला था मेरी बुद्धि चकरा रही है, मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे सब कुछ भूल चुका हूं, मुझे ये बताओ कि मेरे लिए क्या कर सही है क्या गलत है। My illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। I am now firm and free from doubt. और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उगत हूं। Prepare to act according to your instructions. अब इसके बाद है संजय के 5 श्लोक जो कि भगवत गीता में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन मुझे ये 5 श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता अर्जुन को सुनाई गई, भगवान कृष्ण ने सुनाई। संजय उस धृतराष्ट्र को सुना रहा था बंद कमरे में बैठ के, अपने राजमहल में बैठ के, क्योंकि संजय के पास वो शक्ति थी। अर्जुन तो एक माहौल में था, युद्ध भूमि के माहौल में, वो वहां राजमहल में सुन रहे थे। तो अब संजय अपने वचन देते हैं और संजय एक आखिरी मत देता है, इतने मतों के बाद भी एक आखिरी मत देता है। इन 5 श्लोकों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 15 से 20 मिनट लगे। आप चाहो तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि ये बहुत अच्छे श्लोक है और ये बहुत पॉपुलर श्लोक नहीं है, और लेकिन इन श्लोकों में इतना जबरदस्त वो मूल छुपा हुआ है जो कि बहुत जबरदस्त है। मैं इनके तात्पर्यों को भी पढ़ूंगा, इन श्लोकों को भी पढ़ूंगा। कंटिन्यू करें ना। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन, किसको कह रहा है संजय? धृतराष्ट्र को कह रहा है। इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। मतलब संजय इतना ज्यादा एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड, क्योंकि उसने उन 2 महापुरुषों की वार्ता सुनी। वो तो सामने नहीं था, वो तो राजमहल में बैठ के सुन रहा था, देख भी रहा था, उसके पास वो दृष्टि थी। तात्पर्य सुनो इसका। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? वो पहला ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने, 700 श्लोक है, 700 श्लोकों में एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है कि युद्ध भूमि में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वहां से भगवत गीता शुरू हुई थी। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? क्वेश्चन था उसका। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी, क्योंकि व्यासदेव ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, आश्चर्यप्रद हुआ, वंडरफुल थी। वंडरफुल थी क्योंकि उसमें कई तरह के पहलुओं को दोनों सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, क्योंकि इसके पूर्व 2 महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का वर्णन किया जीवात्मा अर्जुन के समक्ष, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने ये वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब संजय देख भी रहा था, सुन भी रहा था। अब जितना अगर उसको समझ आ रहा था उतना अगर उसको धृतराष्ट्र को समझा पा रहा था।
अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं विजय होती है। श्लोक क्या था? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्या बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। अब वो खुद को नहीं क्रेडिट दे रहा है, वो क्रेडिट किसको दे रहा है? अपने गुरु को दे रहा है कि अपने गुरु की कृपा से, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये दृष्टि दी जिसकी वजह से मैं ये सुन पाया। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्या बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य सुनना, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। उन्होंने अपने गुरु का धन्यवाद किया कि बिना गुरु के बोलते ज्ञान नहीं, तो व्यास देव की कृपा से उन्हें वो दिव्य दृष्टि मिली और उससे वो भगवान को समझ सके। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। यानी कि इंसान भटक सकता है प्रत्यक्ष रूप। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। ट्रांसपेरेंट स्वच्छ माध्यम हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम। गुरु एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आपके और भगवान के बीच में जो गुरु है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। फिर भी यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। क्योंकि भगवत गीता तो भगवान स्वयं बोल रहे थे, तो यहां बोल रहे हैं यदि गुरु भी प्रामाणिक हो तो भी इसका प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेशाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। जो नारद मुनि है वो कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। ये जो शुरू में गुरु परंपरा बताई थी वो है ना, उसमें देखना है। दूसरे में नहीं, ये स्टार्टिंग में दी हुई है कि नारद, असित, देवल, व्यास। ये मतलब ये भगवत गीता हम तक कैसे पहुंची थी, ये भगवत गीता हम तक कैसे पहुंची है, जो हम इसको सुन रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, ये कैसे पहुंची। श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, पेज नंबर 30 पे है ये। श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, मधम, पदम, नाभ, नर, हरि, माधव, अशोक, ये ऐसे 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 करते 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 31वें थी ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, तो जहां से जिन्होंने इस गीता को लिखा, ये संजय देव के। अच्छा, भगवत गीता में योग की, अच्छा नहीं, ये नारद कृष्ण के शिष्य और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह उस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, वो सुनने आ ही नहीं सकता, वो सुन भी नहीं सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, भगवान में योग की, भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का वर्णन है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्षतः सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा का नामक उत्सव रचते हैं। 2 श्लोक 74वां श्लोक क्या है? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। 75वां श्लोक है, व्यास की कृपा से, वो खुद को नहीं क्रेडिट दे रहा है, वो अपने गुरु को क्रेडिट दे रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्या बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाते हुई सुनी। संजय को थोड़ी भी कह रहे थे, वो अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी, साक्षात सुनी। हे राजन,
जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिकरण क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। भगवत गीता के श्लोक इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन ने बोला कि अब मेरे को समझ आ गया, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये इतने पॉपुलर नहीं है श्लोक, लेकिन ये मेरे बड़े फेवरेट श्लोकों में से हैं। ओ किंग, एज आई रिपीटेडली रिकॉल दिस वंडर, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं, रिपीटेडली रिकॉल दिस वंडर स्टक ऑन एंड होली डायलॉग्स बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, आई टेक प्लेजर, तो मैं प्रतिक्षण बीइंग थ्रिल्ड एट एवरी मोमेंट, मैं प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। मतलब वो सोचता है कि मैं कितना खुशनसीब था जो मैं अपने गुरु की कृपा से, मतलब कहां ये वार्ता हो रही है और मेरे गुरु की कृपा से मैं ये सुन पाया। तो अपने आप को बड़ा वो सुनता है, श्रेय किसको देता है? गुरु को। तात्पर्य है भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। जीवन भर आप इस वार्तालाप को भूल नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई श्लोक आपके दिमाग में वो यहां जाके यहां अटकेगा, वहां अटकेगा, फिर आप भगवत गीता खोलोगे तो फिर आपको इसका वो मिलेगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। श्लोक क्या था? हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। ओ किंग, एज आई रिमेंबर द वंडरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो 11वें अध्याय में जो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था उसका याद कर रहा है। वंडरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, आई एम स्ट्रक विद वंडर मोर एंड आई रिजॉइस अगेन एंड अगेन, मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं। आई रिजॉइस अगेन एंड, उसे वो याद आ रहा है वो विराट रूप। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। संजय के पास वो दिव्य दृष्टि पहले से थी, उसके गुरु ने दी थी। तो विराट रूप को निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा विराट रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। व्यासदेव ने, क्योंकि व्यासदेव के पास वो दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने वो संजय को दी थी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, तो व्यासदेव भी इस दृश्य को देख सके थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शाक्त्यवेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार आनंद उठा सके। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं, पुनः पुनः हर्षित होता हूं। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा संजय ने भी अपना मत दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो तो निष्पक्ष था, वो बैठा हुआ था, दोनों की वार्ता सुन रहा था। युद्ध होने से पहले ही उसने धृतराष्ट्र को बोल दिया कि जीत, वेयर एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मैस्टिक्स एंड वेयर एवर देर इज अर्जुन, अब कृष्ण और अर्जुन जिस पक्ष में हैं, द सुप्रीम आर्चर, देयर विल ऑल्सो बी सर्टेनिटी द ऑपुलेंस, वहां पर क्या होगा? अलौकिक शक्ति, विक्ट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अलौकिक शक्ति, विक्ट्री भी वही होगी, ऑपुलेंस, धन दौलत भी वही होगी, पावर भी वही होगी और मॉरलिटी भी वही होगी। वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति तथा नीति निश्चित रूप से रहेगी। ऐसा मेरा
मत है, ये संजय ने अपना मत दिया। पहले भगवान ने अपने मत दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने आखिरी मत भी दिया, और इसके बाद सुनने के बाद वो बैठ के एक पेज पढ़ूंगा मैं, आखिरी वैसे लास्ट पेज है ना। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्षतः पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। युद्ध से पहले ही बोल दिया, विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के अनेक उदाहरण प्रस्तुत हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, और यहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे। वुड फ्लोरिश मोर एंड मोर। युधिष्ठिर इसको जीतने के बाद और फ्लोरिश होगा, क्योंकि वे ना केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मनमहा भव मत्वक्तः। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार कृष्ण की शरणागति। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। ये 18वें अध्याय का मत है। बाकी आप खुद पढ़ लेना। तो आज हमने ये कंप्लीट किया, जैसे कैसे करके